बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं राशिद अली 92 चैनल। बुरी आदतों, बुरी खसलतों की वजह से रूए जमीन की सबसे बदतरीन कौम जो गुजरी है वो कौम लूत है। कौम लूत मर्दों से अपनी शहावत पूरी करती थी, औरतों की तरफ कोई रगबत न रखती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके हिदायत और रहनुमाई के लिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम इनकी बुरी आदतों और बुरी खसलतों से बचने पर ताकीद करते रहे, लेकिन कौम ने नहीं माना, हमेशा इनकार ही करते रहे। बिलाखिर उन्होंने कह दिया कि ए लूत, जिस अजाब का तुम हमसे वादा करते हो वो अजाब हम पर ले आओ। अल्लाह तबारक व तआला ने कौम लूत को अजाब देने के लिए चंद फरिश्तों को भेजा। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन फरिश्तों के साथ थे। ये फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में बनकर सबसे पहले हजरत इब्राहिम के घर आए ताकि आपको हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की बिशारत दे। इसके बाद जब ये फरिश्ते जाने लगे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? फरिश्तों ने कहा कि हम कौम लूत को अजाब देने के लिए आए हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कौम लूत के अंदर 50 आदमी मुसलमान हो, क्या तुम उस कौम को अजाब दोगे? फरिश्तों ने कहा नहीं। कहा कि अगर 40 हो? कहा फिर भी नहीं देंगे। कहा कि अगर 30 हो? कहा फिर भी नहीं देंगे। फरमाया कि अगर 20 आदमी मुसलमान हो? कहा फिर भी नहीं देंगे। अलगर्ज आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कौम लूत के अंदर कोई एक मुसलमान हो, क्या तुम फिर भी कौम लूत को अजाब दोगे? फरिश्तों ने कहा कि नहीं, हम अजाब नहीं देंगे। हजरत इब्राहिम ने इरशाद फरमाया कि वहां पर हजरत लूत मौजूद है जो अल्लाह के नबी है। फरिश्तों ने कहा कि हमें मालूम है, हम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को और उन पर जो लोग ईमान ले आए उनको पहले बस्ती से हम भेज देंगे, बस्ती से हम दूर कर देंगे, फिर उसके बाद हम कौम पर अजाब नाजिल करेंगे। और फरमाया कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी है जिसका नाम वाहिला है, वो अजाब से नहीं बच पाएगी, वो भी अजाब के अंदर मुब्तला होगी क्योंकि वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई। इसके बाद ये फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि खूबसूरत हसीन और जमील शक्लों के अंदर कुछ लड़के हजरत लूत के पास आए, हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनकी शक्लों को देखकर कौम की खबासतों की वजह से गमगीन हो गए और रंज में मुब्तला हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, क्या तुम्हें इस कौम की हालत मालूम नहीं थी? क्या तुम इस कौम की बदकारी से वाकिफ नहीं थे? इसके बाद फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर आ गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी वाहिला, वो अपनी कौम से मोहब्बत रखती थी और हजरत लूत पर ईमान नहीं लाई थी। जब उसने देखा कि खूबसूरत हसीन और जमील शक्लों में कुछ लड़के हजरत लूत के घर आए हैं तो उनकी बीवी वो घर से निकली और अपनी कौम को जाकर खबर दी और बताया कि हमारे घर में आज ऐसे मेहमान आए हैं, ऐसे मेहमान आए हैं, इनसे ज्यादा खूबसूरत, इनसे ज्यादा हसीन और जमील, इनसे ज्यादा खूबरू आज तक मैंने नहीं देखा। जब कौम ने ये बात सुनी तो दौड़ते हुए वो अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए दौड़ते हुए हजरत लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर हाजिर हुए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजा बंद कर दिया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आपने इरशाद फरमाया, ए मेरी कौम, ए लोगों, ये मेरे पास मेहमान आए हैं और मेहमानों की इज्जत और तकरीम करना दरअसल मेजबान की इज्जत और तकरीम है, और मेहमान से नारवा सलूक करना और उसकी बेइज्जती करना और उनसे गंदी चीजें और उनसे गंदे अफआल करना दरअसल ये मेजबान की खजालत और शर्मिंदगी का बाइस है। लिहाजा तुम मुझसे दूर हो जाओ, ये मेरे मेहमान हैं, मुझे इनकी मेजबानी करने दो। कौम ने जवाब दिया कि हमने आपको पहले ही कहा था कि आप हमारे और दूसरे लोगों के बीच में ना आया करें, आप अपना काम करें। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यह सुना कि कौम नहीं मान रही तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने आपने इरशाद फरमाया कि मेरी कौम की जो बेटियां हैं अल्लाह ताला ने वो तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उनसे तुम शरी निकाह करो, उसके बाद तुम उनसे अपनी ख्वाहिशात को पूरा करो। तुम मर्दों की तरफ क्यों रुझान करते हो, मर्दों की तरफ क्यों रगबत करते हो और अपनी औरतों से दूर भागते हो? कौम ने फिर भी नहीं सुना। कौम ने कहा कि आप हमारे और इन मेहमानों के दरमियान से दूर हट जाएं, इनको इनका मामला और हमारा मामला हम पर छोड़ दें, हम इनके साथ जो भी करें आप यहाँ से चले जाएं। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को वाज़ो नसीहत फरमाया और समझाया, लेकिन कौम ने नहीं माना। कौम अपनी खबासत पर डटी रही। और ये बात याद रखें कि जो भी बंदा इस काम में मुलव्विस होता है, जो भी बंदा इस फेल का आदी होता है कि वो लूती अमल करता है, जिना करता है, मर्दों से, खूबसूरत लड़कों से अपनी शहावत को पूरा करता है, वो अपने काम पर डटा रहता है, वो किसी की बात नहीं मानता, कोई उस पर वाज, कोई उस पर नसीहत अमल नहीं करती, उसका दिल नरम ही नहीं होता, बड़ा सख्त हो चुका होता है और इस बात पर वो जरी हो चुका होता है। बहरहाल जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने समझाया कि तुम औरतों से शरी निकाह करो, उनसे अपनी ख्वाहिशात की तस्कीन करो, उनसे अपनी शहावत को पूरा करो, कौम ने कहा कि आप जानते हैं कि हमें औरतों की तरफ कोई रगबत नहीं है और औरतों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और आप ये भी जानते हैं कि किस बात की हमें ख्वाहिश है, किस बात पर हम खुश होते हैं, लिहाजा आप हमारे और इन मेहमानों के दरमियान से दूर हो जाएं और हमें और इनको हमारे हाल पर छोड़ दें। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये सारी गुफ्तगू अपने घर के अंदर खड़े होकर फरमा रहे थे और घर का दरवाजा बंद कर रखा था, और ये सारी की सारी कौम जो बदकार कौम थी, जो बदकार लोग थे, ये उस दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये जो बात कर रहे थे।
حضرت لوط علیہ السلام نے جب یہ سمجھ لیا، جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ اپنی بری نیتوں کو عملی جامہ پہنانے سے باز نہیں آئیں گے، یہ اس بات سے باز نہیں آئیں گے بلکہ اس کام کو کر گزریں گے، تو آپ علیہ السلام پر رنج اور غم طاری ہو گیا۔ تو پھر فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے فرشتے آئے ہیں، ہم اس قوم کو عذاب دیں گے، آپ کوئی رنج اور غم نہ کریں، آپ ہم سے دور ہو جائیں، اس قوم کو ہم صبح تک عذاب دے دیں گے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے ارشاد فرمایا کہ صبح کو کافی دیر ہے، میں چاہتا ہوں کہ ان کو جلدی عذاب دے دیا جائے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ صبح بھی قریب ہے، آپ ایسا کریں کہ یہاں سے چلے جائیں اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ جو بھی آپ کے ساتھ مسلمان جائے، چاہے آپ کے گھر میں سے ہو یا کوئی اور ہو جو آپ پر ایمان لے آئے، آپ ان کو لے کر اس بستی سے، صدوم بستی سے دور چلے جائیں، اور یہ بات تاکیداً کہی کہ کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو بھی پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام اپنی 2 صاحبزادیوں کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر اور جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے ان کو لے کر اس بستی سے، صدوم سے دور نکل گئے۔ ایک قول کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے تھے ان کی تعداد 13 تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، اور ان میں 2 آپ کی صاحبزادیاں تھیں، 2 آپ کی بیٹیاں تھیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر اس بستی سے دور چلے گئے اور آپ علیہ السلام دور ہو گئے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خطہ زمین کو، اس طبقہ زمین کو، زمین کے اس حصے کو کہ جس پر یہ قوم لوط آباد تھی، جہاں پر ان کی بستیاں تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا بازو اس زمین کے نیچے ڈالا۔ ایک قول کے مطابق اس بستی کے رہنے والوں کی تعداد 4 لاکھ میں تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس بستی کو اوپر کیا، اوپر کرنے کے بعد پھر الٹا اس بستی کو گرا دیا، اور وہ سارے کے سارے لوگ اس بستی کے اندر ہلاک ہو گئے، اور ایک قول کے مطابق اس قوم پر پتھر برسائے گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنی صاحبزادیوں کو لے کر اور اپنی بیوی واحلہ کو لے کر یہاں سے جا رہے تھے۔ جب بیوی نے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ اس کو قوم سے محبت تھی، وہ قوم سے بڑا پیار کرتی تھی، جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، تو جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا ایک پتھر اس کو بھی آ کر لگا اور وہیں پر وہ ہلاک ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر یہاں سے چلے گئے، اور یہ بستی جو قوم لوط والی تھی وہ ہلاک اور برباد ہوئی۔ قوم لوط جن بستیوں میں رہتی تھی، جن علاقوں میں رہتی تھی، وہ بستیاں، وہ جگہ آج بھی ایک عجیب و غریب پانی کی شکل میں موجود ہے۔ اس پانی کے اندر نہ کوئی مچھلی رہ سکتی ہے، نہ کوئی سمندری جانور رہ سکتا ہے، نہ کوئی مینڈک رہ سکتا ہے، اسی لیے اس پانی کو بحر مردار کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برے افعال، بری عادتوں، بری خصلتوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں اپنے رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔